अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम किडनी के बारे में पढ़ेंगे, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर और फंक्शन। तो चलें अब अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहले इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी यानी गुर्दे का अंदरूनी स्ट्रक्चर या उसकी साख्त। तो ये इसकी शक्ल भी साथ बनी हुई है। अब देखें क्या लिखा हुआ है। इंटरनली ईच किडनी इज़ डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स। तो अंदरूनी तौर पर हर गुर्दा 3 हिस्सों में तकसीम होता है। पहला हिस्सा है रीनल कॉर्टेक्स, दूसरा है रीनल मेडुला और तीसरा है रीनल पेल्विस। तो रीनल कॉर्टेक्स क्या है? रीनल कॉर्टेक्स इज़ द आउटर मोस्ट रीजन। तो रीनल कॉर्टेक्स सबसे बाहर वाला इलाका है गुर्दे का। रीनल मेडुला इज़ द मिडल रीजन which is divided into conical masses called renal pyramids। तो रीनल मेडुला जो है ये दरमियानी इलाका है जिसको मज़ीद कोन की तरह की चीज़ों में तकसीम किया जाता है जिनको कहते हैं रीनल पिरामिड्स। तीसरा हिस्सा है रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस इज़ द इनर एरिया वेयर यूराइन इज ड्रेन्ड। तो रीनल पेल्विस अंदरूनी हिस्सा है जहाँ पे पेशाब को खारिज किया जाता है या बाहर निकाला जाता है। तो द यूराइन फ्राम रीनल पेल्विस मूव्स इनटू यूरेटर। रीनल पेल्विस से जो पेशाब है वो फिर यूरेटर की तरफ चला जाता है। यहाँ पे आप ये लफ्ज़ जो है रीनल, ये कीवर्ड है, इसको याद रखें। रीनल जहाँ पे भी आए आप समझ लेना कि ये किडनी यानी गुर्दे के बारे में बात हो रही है। आगे देखें नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन्स आर द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द किडनी। तो नेफ्रॉन गुर्दे की फेलियाती इकाइयाँ हैं, फंक्शनल यूनिट्स। दे आर द ट्यूब्यूल्स वेयर यूराइन इज फॉर्म्ड। तो ये ऐसी नालियाँ हैं जिनमें पेशाब बनता है। देयर आर ओवर 1 मिलियन नेफ्रॉन्स इन ईच किडनी। हर गुर्दे में तकरीबन 1 मिलियन यानी 10 लाख नेफ्रॉन्स होती हैं। ईच नेफ्रॉन हैज़ 2 पार्ट्स। हर नेफ्रॉन के 2 हिस्से होते हैं। एक होता है रीनल कॉर्पसल और दूसरा रीनल ट्यूब्यूल। ये इसकी शक्ल भी बनाई गई है सारी नेफ्रॉन की। अब इसके जो हिस्से हैं हम उनकी तफसील पढ़ते हैं। देखें, पहला हिस्सा है रीनल कॉर्पसल। इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन का पहला हिस्सा है। इट कंसिस्ट्स ऑफ 2 स्ट्रक्चर्स। इसमें 2 साख्तें होती हैं। एक होता है ग्लोमेरुलस और दूसरा बोमैंस कैप्सूल। Glomerulus is a tuft of blood capillaries formed by the division and subdivision of small arteries and veins। तो ग्लोमेरुलस क्या है? ये छोटी वरीदें और रगों के तकसीम से बनने वाला एक खून की नालियों का गुच्छा होता है, टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरीज। तो आर्टरीज़ को शरियाने और वीन्स को उर्दू में वरीदें कहते हैं। बोमैंस कैप्सूल इज़ ए कप शेप्ड स्ट्रक्चर इनक्लोजिंग ग्लोमेरुलस। तो बोमैंस कैप्सूल क्या है? ये कप की शक्ल का एक स्ट्रक्चर है, साख्त है, जो ग्लोमेरुलस को अपने अंदर बंद किए हुए होता है। यानी ग्लोमेरुलस के इर्द गिर्द कप की तरह लिपटा हुआ होता है बोमैंस कैप्सूल। आगे देखें रीनल ट्यूब्यूल। द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन स्टार्ट्स आफ्टर बोमैंस कैप्सूल। तो नेफ्रॉन का ये हिस्सा बोमैंस कैप्सूल के बाद शुरू होता है।
The first coiled part of the renal tubule is called proximal tubule. इसका मतलब है कि रीनल ट्यूब्यूल का पहला जो बल खाया हुआ हिस्सा होता है उसको कहते हैं प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। द नेक्स्ट पार्ट इज़ यू शेप्ड एंड इज़ कॉल्ड लोप ऑफ हेनले। तो अगला जो हिस्सा है वो यू की शक्ल का होता है और उसको कहते हैं लूप ऑफ हेनले। द लास्ट पार्ट ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल इज़ अगेन क्वाइल्ड एंड इज़ कॉल्ड डिस्टल ट्यूब्यूल। तो जो रीनल ट्यूब्यूल का आखिरी हिस्सा होता है वो भी बल खाया हुआ होता है और उसको कहते हैं डिस्टल ट्यूब्यूल। द डिस्टल ट्यूब्यूल्स ऑफ मैनी नेफ्रॉन्स ओपन इन ए कलेक्टिंग डक्ट। तो बहुत सी नेफ्रॉन्स का जो डिस्टल ट्यूब्यूल्स है वो एक नाली में एक यानी कि गड्ढे की तरह की चीज़ में खुलता है। मैनी कलेक्टिंग डक्ट्स जॉइन एंड ड्रेन इनटू रीनल पेल्विस। बहुत सी जो गड्ढे की तरह की कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं वो आपस में मिलती हैं और रीनल पेल्विस में जाके वो खारिज हो जाती हैं, यानी उनमें पेशाब वगैरह जो भी होता है वो रीनल पेल्विस में जाके खारिज हो जाता है। चलें आगे देखें फंक्शन ऑफ किडनीज। गुर्दे के अफ़ाल काम क्या क्या करता है गुर्दा। ब्लड कैरीज नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम द बॉडी टू द किडनीज। तो खून जो है वो नाइट्रोजनी फालतू मादे जिस्म से गुर्दों की तरफ लाता है। इनसाइड द किडनीज ब्लड कंटेनिंग नाइट्रोजिनस वेस्ट रीचेज द ग्लोमेरुलस। तो गुर्दों के अंदर जिस खून में नाइट्रोजनी फासिद मादे होते हैं वो ग्लोमेरुलस में पहुंचता है। हियर मोस्ट ऑफ द वाटर एंड वेस्ट मटेरियल्स आर फिल्टर्ड फ्रॉम द ब्लड इनटू द बोमैन्स कैप्सूल। तो यहाँ पे ग्लोमेरुलस में क्या होता है कि बहुत सा या ज़्यादातर पानी और जो फासिद मादे होते हैं वो खून से फिल्टर हो जाते हैं यानी कि अलग हो जाते हैं बोमैन्स कैप्सूल में। द ब्लड आफ्टर लूजिंग वेस्ट मटेरियल इज कलेक्टेड इन आर्टीरियोल्स विच अल्टीमेटली फॉर्म रीनल आर्टरी। तो खून जब उसमें से फासिद मादे निकल जाते हैं उसको आर्टीरियोल्स में इकट्ठा किया जाता है जो आखिर में फिर रीनल आर्टरी बनाता है, यानी जो आर्टीरियोल्स होता है वो रीनल आर्टरी बनाता है। द क्लीन ब्लड इज़ ब्रॉट बैक टू द मेन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इस तरह से जो खून साफ़ हो जाता है उसको फिर वापस यानी कि असल जो सर्कुलेटरी सिस्टम है दौरान खून का निज़ाम उसमें शामिल कर लिया जाता है साफ़ खून को। दिस filtrate which moves into the renal tubule of nephron also contains some useful substances। तो ये जो होता है ये रीनल ट्यूब्यूल की तरफ चला जाता है और इसमें कुछ मुफीद मादे भी होते हैं। ड्यूरिंग इट्स पैसेज टूवर्ड्स द कलेक्टिंग डक्ट 99% of the filtrate containing useful substances is reabsorbed into the blood in capillaries around renal tubule। तो रीनल ट्यूब्यूल के गिर्द जो नालियाँ होती हैं उनमें कलेक्टिंग डक्ट की तरफ जाते हुए 99% फिल्ट्रेट जो है उसको दोबारा खून में जज्ब कर लिया जाता है। ड्यूरिंग दिस रीअब्जॉर्प्शन मोर वेस्ट मटेरियल्स आर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज इनटू द रीनल ट्यूब्यूल फिल्ट्रेट। तो
तो इस रीएब्जॉर्प्शन यानी दोबारा जज्ब करने के दौरान खून में से जो फासिद मादे होते हैं इजाफी, उनको भी जज्ब कर लिया जाता है रीनल ट्यूब्यूल के कैपिलरीज के फिल्ट्रेट में। नाउ द फिल्ट्रेट इन रीनल ट्यूब्यूल इज़ कॉल्ड यूराइन। तो अब जो फिल्ट्रेट रीनल ट्यूब्यूल में मौजूद होता है उसको यूराइन यानी पेशाब कहते हैं। विच मूव्स इनटू द कलेक्टिंग डक्ट्स एंड देन इनटू द रीनल पेल्विस। तो जब ये पेशाब बन जाता है तो ये कलेक्टिंग डक्ट्स में जाता है, यानी कि इकट्ठा करने वाली गढ़ों की तरह की जो साख्तें होती हैं, और फिर उसके बाद रीनल पेल्विस में छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। ये आपकी मालूमात के लिए थोड़ा सा लिखा हुआ है कि जो यूराइन होता है इंसान का, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो देख लें, उसमें वाटर यानी पानी 96 ग्राम होता है, यूरिया 2 ग्राम, मिनरल साल्ट्स सोडियम क्लोराइड वगैरह 1.8 ग्राम, और दूसरे नाइट्रोजनी सब्सटेंसेस 2 ग्राम होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उस वक्त तक अल्लाह हाफ़िज़।